अस्सलाम वालेकुम। 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। स्टेटमेंट है डी क्यू माइनस 7d माइनस 6 इंटू वाई इक्वल ई पावर 2x 1 प्लस एक्स। ये मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है क्योंकि वाई सी आप इजीली सब फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ जो वाई के साथ ब्रैकेट में इक्वेशन होती है डी वाली, उसको सी एच इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। डी क्यू माइनस 7d माइनस 6 इक्वल 0। अब यहाँ से रूट्स आपने फाइंड करने हैं। वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसमें आप मतलब डी की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे इसका आंसर 0 आ जाए। तो अगर डी इक्वल -1 लगाते हैं तो -1 क्यूब -7 इंटू -1 -6 तो ये 0 आ जाता है। तो इसका मतलब डी इक्वल -1 एक इसका रूट फाइंड हो गया। अब यहाँ से अगर -1 को इधर शिफ्ट करें तो d+1 इज ए फैक्टर हो जाएगा। अब इसका जो है d+1 एक फैक्टर है, तो डिवाइड मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डी क्यू माइनस 7d माइनस 6 d+1 से डिवाइड करें। डिवाइड करना आप सबको आता होगा। तो ये जो आंसर आ रहा है ये एक अदर फैक्टर है। d² माइनस d माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ से आपने इसके फैक्टर बना लिए। तो यहाँ से जो आंसर फाइंड हुआ है d इक्वल -2 और 3, तो -1 पहले फाइंड हुआ था। d इक्वल -1 -2 -3। तो यहाँ से वाई सी आप कैसे लिखते हैं? देखिए आप डिफरेंट आंसर फाइंड हुए हैं d के। तो वाई सी आप लिखते हैं c1 e पावर -x, c2 e पावर -2x, c3 e पावर 3x। मतलब ये जो आंसर हैं -1 -2 और +3, ये e की पावर में x के कोएफिशिएंट आएंगे। पहले में c1 e पावर -x, फिर c2 e पावर -2x, फिर c3 e पावर 3x। ये तो आप उससे किसी भी मेथड से ये बाई सी आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको उस मेथड से सॉल्व कराया जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मसला है वाई पी किस तरह से फाइंड करेंगे। वाई पी के लिए वाई पी इक्वल, देखें हम ना यूसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे वाई पी। इससे आपको वेरी इजी क्वेश्चन लगेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसी मेथड से करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 13 करवाऊंगा और एग्जाम्पल 11 करवाऊंगा जो स्टूडेंट को वेरी टफ लगते हैं। वाई पी देखिए, इसमें इस साइड पे एफ ऑफ एक्स जो है वो है ई पावर 2x इंटू साथ में 1 प्लस एक्स। तो इसके लिए आप x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको आप ax प्लस b लिखेंगे। जब आप यूसी मेथड से सॉल्व करते हैं वाई पी इस तरह से सपोज करते हैं। देखें इस तरह से आपको 10.3 एक्सरसाइज भी आ जाएगी। ई वाला जब फैक्टर होता है ई पावर वाला फैक्टर सेम लिखते हैं। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर x है तो ax प्लस b लिख लें। अगर यहाँ पे होता ना एक्स क्यूब तो आपने लिखना था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, सो ऑन इस तरह से। साथ में आप हर बार वाई पी में साथ में आप एक्स के भी लिखते हैं। अब आपने देखना है इसमें, देखें जो आपने वाई सी फाइंड किया है उसमें है e पावर -x, e पावर -2x, e पावर 3x। तो यहाँ पे e पावर 2x है। कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही वाई सी की वाई पी के साथ। जब कोई भी टर्म मैच नहीं करेंगी तो k की वैल्यू 0 लगा देंगे। आप पुट कर देते हैं k इक्वल 0, तो वाई पी ये फाइंड हो जाएगा। फिर जब k इक्वल 0 लगाएंगे x पावर 0 हो जाएगा e पावर 2x इंटू ax प्लस b। तो मतलब क्या, वाई पी जो आपने सिंपल फॉर्म में फाइंड कर लिया है वो इस तरह से है e पावर 2x ax प्लस b। ये यार देखें अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें है d³ मतलब डेरिवेटिव नंबर 3 और d डेरिवेटिव नंबर 1 और y तो ये वाई पी है। तो आप इसके डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं।
पहला डेरिवेटिव y डैश लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट रूल से डेरिवेशन कर लेंगे। ई पावर 2x सेम, ax का डेरिवेटिव a, b का 0 हो जाता है, प्लस अब ax प्लस b सेम, और e पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू ई पावर 2x। यहाँ से आप e पावर 2x कॉमन कर लें, तो ये ax प्लस b प्लस a, इस e पावर 2x में साथ में 2 भी है तो इधर साथ में 2 भी लिख लें, 2ax प्लस 2b प्लस a। ये मतलब y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंपल फॉर्म में आंसर फाइंड किया। आपने डी क्यूब तक जाना है तो y डबल डैश फाइंड करें, ज़ाहिर तभी फाइंड कर सकेंगे ना। अब e पावर 2x सेम लिखें इंटू 2ax का डेरिवेटिव 2a, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएंगे, प्लस अब ये वाला फैक्टर सारा सेम लिखें, 2ax प्लस 2b प्लस a, ये आपने सेम लिखा। e पावर 2x का डेरिवेटिव 2 e पावर 2x होता है, ये आपने डबल डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से e पावर 2x कॉमन कर लें, e पावर 2x आपने कॉमन किया। e पावर 2x जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ से ये रह जाएगा, इस वाले फैक्टर पहले लिख लें, ये 2 भी इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 4ax प्लस 4b प्लस 2a, और यहाँ से जब कॉमन फाइंड करेंगे तो 2a रह जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में आप e पावर 2x 4ax प्लस 4b प्लस 4a लिख लेते हैं। डी क्यूब का मतलब है कि डेरिवेटिव नंबर 3, तो आप डेरिवेटिव नंबर 3 सॉल्व कर लें। बस क्वेश्चन सॉल्व होने लगा है, इस मेथड से वेरी इजी क्वेश्चन है। e पावर 2x, अब ये भी 2 फैक्टर हैं तो e पावर 2x सेम, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4a, बाकी ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएंगे, प्लस अब ये वाला फैक्टर सेम लिखें, 4ax प्लस 4b प्लस 4a, e पावर 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू ई पावर 2x। तो आपने डेरिवेटिव नंबर 3 तक ही सॉल्व करना था, जो आप सॉल्व कर चुके हैं। अब ज़रा कॉमन फाइंड कर लेते हैं, बाई 3 ई पावर 2x कॉमन फाइंड करते हैं। ये वाला फैक्टर पहले लिख लें, इधर से 2 तो ये हो जाएगा 8ax प्लस 8b प्लस 8a, और यहाँ से प्लस 4a। ये आपने डेरिवेटिव नंबर 3 भी फाइंड कर लिया। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये इसमें इक्वेशन नंबर 1 में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें अप्लाई करनी। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो गिवन स्टेटमेंट है वो है डी क्यूब ऑफ वाई, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7 डी वाई -6y इक्वल ई पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन में आपने ये वाली वैल्यूज़ अप्लाई कर देनी है जो आपने फाइंड किए हैं। देखें डी क्यूब वाई मतलब डेरिवेटिव नंबर 3, डेरिवेटिव नंबर 3 का आपने ये वाला आंसर फाइंड किया, ये वाला आंसर। अब इसी इक्वेशन में लगाएं डेरिवेटिव नंबर 3, इसमें ई पावर 2x कॉमन है तो वो आप इस तरह से लिख लें, ई पावर 2x इंटू 8ax प्लस 8b
प्लस इनको ऐड कर लें 12a। अब नेक्स्ट है -7dy, मतलब जो डेरिवेटिव नंबर 1 है, dy का मतलब डेरिवेटिव नंबर 1, मतलब d/dx ऑफ y, वो आपने ये आंसर जो फाइंड किया हुआ है इसमें आप ये लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस, अब आपने इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि -7 है, तो माइनस ये इसमें e⁻2x पहले है तो वो e⁻2x आप इसी तरह लिख लें, साथ में इधर आप माइनस मल्टीप्लाई करवा दें इधर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -14ax और -14b -7a, ये हो जाएगा। फिर है -6y, ये क्वेश्चन y मतलब ये जो yp है, yp आपने ये सपोज किया हुआ है, इसके साथ आप इसमें भी e⁻2x कॉमन है, उसको ऐसे लिख लें, इस इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा -6ax -6b। तो यहाँ से अब आपने एक्चुअली आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से ये आपने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल में है, इसको मल्टीप्लाई करें e⁻2x और x e⁻2x, e⁻2x और x e⁻2x, x e⁻2x का कोएफिशिएंट फाइंड कर लें। x e⁻2x, ये देखिए ये पहली टर्म के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, x e⁻2x, यहाँ से 8a आ रहा है, इधर भी ये x e⁻2x है, यहाँ से -14a आ रहा है, और यहाँ से x e⁻2x, यहाँ से -6a आ रहा है, और इक्वल दूसरी साइड पे x e⁻2x का कोएफिशिएंट कौन सा है, x e⁻2x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इक्वल 1 करें, कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -20, तो ये -12a हो जाएगा इक्वल 1। तो दिस इम्प्लाइज डैट a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली -1/12। अब क्वेश्चन बस जस्ट सॉल्व होने वाला है, a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, अब आप b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए नेक्स्ट यहाँ से आप देखें, एक था x e⁻2x, अब e⁻2x की कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें, e⁻2x ये आ रही है e⁻2x, इसके साथ ये सारी जो टर्म्स हैं वो e⁻2x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब x के अलावा जो है। अब कोएफिशिएंट कौन से कर रहे हैं, e⁻2x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, e⁻2x का कोएफिशिएंट इस साइड पे 1 है, वो लिख लें आप और यहाँ से 8b b वाले जो कोएफिशिएंट है वो ऐड कर लें, 8b इधर है, इधर -14b, चलें ऐसे लिख लेते हैं, 8b -14b, इसमें 8b इधर से -14b और इधर से -6b, इस तरह से दूसरे a वाले 12a और ये इधर से -7a प्लस 12a -7a और यहाँ से -6b तो आपने पहले लिख लिए। आपने e⁻2x वाले कोएफिशिएंट कंपेयर करने, e⁻2x इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x e⁻2x वाले आपने पहले कंपेयर कर लिए हैं, ये हैं जो e⁻2x वाले हैं, ये 8b -14b और इसके बाद -6b, 12a -7a इक्वल 1। तो यहाँ से आप ऐड कर लें, ये -20b, तो ये
12b माइनस 7a इक्वल 1। आपने वैल्यू एक पहले फाइंड कर ली है, कौन सी फाइंड की है, ये ए की, वो इधर लगा देते हैं। माइनस 12b माइनस 7 इंटू माइनस 1/12 इक्वल 1। माइनस 12b ये जगह 7/12, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। 1 माइनस 7/12 एलसीएम कर लें। एलसीएम 12 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से 12 माइनस 7 ये होगा 5/12 माइनस 12b। आपने b का आंसर फाइंड करना था, तो b इक्वल 5/12 इंटू माइनस 12। तो ये इस तरह से ये माइनस 5/12 इंटू 12 ये लिख लें बी का आंसर। अब ये जो वैल्यूज़ हैं वो आप उधर अप्लाई कर दें तो वाई पी का आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए वाई पी आपने सपोज किया था ये वाला e⁻2x इंटू ए एक्स, इसको आप अगर 1 का नंबर दे दें सो वाई पी इक्वल ये है e⁻2x, ये सेम ए की वैल्यू आपने -1/12 फाइंड की हुई है ये वाली, तो वो आप उधर लिखेंगे -1/12x यहाँ से, और b की वैल्यू आपने -5/12 इंटू 12 ऐसे फाइंड की हुई है। अब आप यहाँ से कॉमन फाइंड कर लें, जिस तरह से अगर आप बुक के मुताबिक कंपेयर करना चाहते हैं तो उस तरह से इसमें -1/12 कॉमन फाइंड हो रहा है वो फाइंड कर लें। e⁻2x ये पहले से है, यहाँ से -1/12 अगर कॉमन फाइंड करते हैं तो इस तरह से, तो यहाँ से रह जाएगा x रह जाएगा इधर x प्लस x प्लस 5/12। तो ये अच्छा एक मिनट ज़रा यहाँ से दोबारा से कंपेयर कर लेते हैं वैल्यू सारी। यहाँ से आपने ए की वैल्यू -1/12 फाइंड कर ली थी। अब यहाँ से जब आपने इसमें e⁻2x के कोएफिशिएंट कंपेयर किए 8, यहाँ से 8b प्लस 8b, फिर यहाँ से -14b और इसमें -6b, दूसरी साइड से इधर से 12a और -7a ये आपने लिख लिए। यहाँ से आपने जब इनको प्लस किया -12b ये हुआ -7a, तो इधर आपने वैल्यू फाइंड की तो 7/12 इधर से कैंसिल किया इधर से, तो ये प्लस का था माइनस हो गया तो 5/12। तो यहाँ से आपने इस तरह से ये सॉल्व किया तो अच्छा इसको ज़रा चेक करते हैं, थोड़ा सा कोई मसला लग रहा है प्लस माइनस में। ये -12 भी, ये 12 माइनस 7 होगा 5, हाँ ये +5a यहाँ पे आना था, तो +5, तो यहाँ पे +5 ये माइनस, तो ये हो जाएगा इस साइड पे आके 5/12 प्लस का, तो
तो ये 12 + 5 ये हो जाना 17/12। ये इधर भी 17, इधर भी 17। तो ये -1/12 कॉमन फाइंड हुआ, तो इधर यहाँ भी 17 ऐसे, तो इधर भी 17 आ जाएगा इस प्लेस पे। x + 17/12 ये वाई पी। तो आपने जब कंप्लीट आंसर लिखना होता है तो आप इनको प्लस कर लेते हैं, YC + YP। तो YC जो आप पहले फाइंड किया हुआ है वो, और ये जो आंसर है YP का, इसको आप प्लस कर लेंगे तो वो एक्चुअली Y = YC + YP। तो यहाँ से YC जो पहले का फाइंड हुआ है वो लिखते हैं, Y = ये C1 e⁻⁻x + C2 e⁻²x + C3 e⁻3x। उसके बाद ये जो YP वाला आंसर है वो साथ में आप ऐड कर देते हैं, ये प्लस, और इसको आप अगर ऐसे लिख लें e⁻2x है इंटू x + 17/12। ये ज़रा -1/12 इधर भी लिख लें या इधर लिख लें, जैसे मर्ज़ी कर लें, तो चले ये -/12। तो ये आपने आंसर्स को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11, पेज नंबर ये है 441, d³ - 2d + 1 y = 2x³ + -3x² + 4x + 5। इसमें पहले तो आप YC फाइंड करते हैं, इन शॉर्ट लिख लेते हैं इसको। द CH इक्वेशन इज d³ - 2d + 1 = 0। पहला आंसर आपने d का ऐसा फाइंड करना होता है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब जैसे आंसर = 0 आ जाए। जैसे ये देखिए, अगर d की प्लेस पे 1 लगाते हैं, ये 1 + 1 तो ये -2 हो जाएगा। पुट कर दें d = 1, तो ये 1³ -2 × 1 + 1, तो ये 1 - 2 + 1, तो 0 = 0। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो d = 1 जो है वो एक रूट फाइंड हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट d - 1 = 0, ये एक फैक्टर है, एक फैक्टर फाइंड हुआ, इज अ फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड करवा दें, d³ - 2d + 1 डिवाइड d - 1, तो ये d² टाइप जाएगा, d³ - d², ये माइनस कर दें, ये प्लस, साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गए, तो ये d² - 2d + 1। अब नेक्स्ट प्लस d, तो d² - d, साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा -d, क्योंकि ये प्लस, तो -d + 1, -1 टाइम, तो -d + 1, साइन चेंज करें, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आंसर फाइंड हुआ d² + d - 1। d² + d - 1 = 0 is other factor। इसको आप सॉल्व कर लें। अच्छा, यहाँ से ना क्वाड्रेटिक फार्मूले जिसके फैक्टर बन भी जाएं या जिसके फैक्टर ना बने,
आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से डी की वैल्यू सॉल्व कर लिया करें, उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये डी में इक्वेशन है तो डी इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल 1 है, b भी 1 है और c इक्वल -1 है। माइनस b की वैल्यू 1 तो -1 प्लस माइनस, अब यहाँ से प्लस -1 तो b स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर -4a1c -1 ओवर 2 इंटू a1, तो यहाँ से -1 प्लस माइनस ये 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपने यहाँ से आंसर फाइंड कर लिया इसके। ये इसको आप लिखेंगे डी इक्वल -1 प्लस माइनस √5/2। सो डी इक्वल, डी का एक आंसर जो आपने पहले फाइंड किया था वो 1 फाइंड किया था, वो आप लिखते हैं 1। इसके बाद ये 2 आंसर है, इनको अगर आप सेपरेट करके लिखें तो -1 प्लस √5/2 और -1 माइनस √5/2, तो ये आपने आंसर फाइंड कर लिए। अब आप इनको YC में लिख लें। कितने आंसर फाइंड हुए हैं? 3 आंसर हैं, डिफरेंट आंसर हैं। YC इक्वल, ये आप लिखते हैं C1e, देखें ये इधर e की पावर में x के साथ लिख देंगे, 1x मतलब x, प्लस C2e के साथ x के साथ ये आंसर लिख देंगे, तो ये आ रहा है -1 प्लस √5/2 इंटू x प्लस C3e की पावर में ये नेक्स्ट लिख दें -1 माइनस √5/2 इंटू x। 3 डिफरेंट आंसर है, इसलिए C1 C2 C3 आएंगे, और e की पावर में 1x, e की पावर में ये नेक्स्ट, e की पावर में ये नेक्स्ट, इस तरह से आप ये फाइंड कर लेते हैं। YC आपने फाइंड कर लिया। अब आपको YP में वेरी इजी मेथड से सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए YP में ये पॉलिनॉमियल है। जब पॉलिनॉमियल होती है तो आप UC मेथड से YP, इसकी हाईएस्ट पावर क्यूब है तो आप ऐसे सपोज कर लेते हैं AX3, फिर BX², फिर पावर कम करते जाएं CX प्लस D, ये हो जाएगा YP। और साथ में आपने x पावर k लिखना होता है ज़रूर YP में सपोज करने के लिए। अगर पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर क्यूब है तब आपने ऐसे लिख देना है। देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ होता है x पावर 3 इस प्लेस पे, तब भी आपने ऐसे सपोज करना था, हाईएस्ट पावर के साथ लिख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए ज़रा, जो आपने YC फाइंड किया है उसमें e पावर x आ रहा है, इसमें किसी टर्म में e पावर x नहीं है, इसलिए कोई टर्म YC की YP के साथ मैच नहीं कर रही। जब कोई टर्म मैच नहीं करेगी तो आप k = 0 पुट कर देते हैं। जब k = 0 पुट करेंगे तो यहाँ से YP इक्वल x पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा सिर्फ AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ये रह जाएगा YP। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है उसमें ये है y, इस तरह से डेरिवेटिव YP को इन शॉर्ट आप y भी लिख सकते हैं, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। अब इसमें आपने ये देखिए, इसमें है D³ मतलब डेरिवेटिव नंबर 3 तक आपने सॉल्व करना है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3AX²
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, 2bx, cx का c, d का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2x का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 6ax, 2bx का 2b, c का 0। ट्रिपल डेरिवेटिव तक सॉल्व करना था, तो ये 6ax का 6a और यहाँ से 0 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज इधर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें लगा देते हैं, इसको 1 का नंबर दे दें, पुटिंग वैल्यूज इन 1, ये हो जाएगा d क्यूब y, चलें इसको ऐसे लिख लें, d क्यूब y माइनस 2dy प्लस y इक्वल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे आप d क्यूब y की ये वैल्यू मतलब y3 6a, इसके बाद है माइनस 2dy मतलब y डैश का ये आंसर है। इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लें, 3ax स्क्वेयर प्लस 2bx और प्लस c, इस तरह से, और इसके बाद प्लस y मीन जो yp है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब यहाँ से कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, ये प्लस y की वैल्यू लिखी, दूसरी साइड पे आ रहा है ये जो है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आप कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। अब यहाँ से ना कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। अब इधर से देखें, इस साइड पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले एक्स क्यूब का इस साइड का 2 लिख लें, इस साइड पे देखिए, इस साइड पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है, इस साइड पे एक्स क्यूब नहीं है कहीं पे, ये है सिर्फ एक्स क्यूब की एक ही टर्म है, तो मतलब a इक्वल 2, यहाँ से वैल्यू ऑफ a फाइंड हो गई। नेक्स्ट आप एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट इस साइड पे -3 है, ये आपने -3 लिखा। अब यहाँ से इस साइड से देखें, ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स ये है इसमें एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर के साथ क्या आ रहा है -6a, और इस साइड पे इसमें एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कौन सा है, b, तो ये आप लिखते हैं प्लस b। तो ये a की वैल्यू जो 2 है इधर लगाएं, -6 × 2 प्लस b इक्वल -3, तो ये हो जाएगा -12 प्लस b इक्वल -3, तो b का आंसर आ जाएगा -3 + 12, तो b इक्वल 9। अच्छा, इसके बाद आपने कोएफिशिएंट किस एक्स स्क्वेयर के कंपेयर कर लिए। अब यहाँ से नेक्स्ट कोएफिशिएंट एक्स के कंपेयर करें। एक्स का कोएफिशिएंट इधर कितना है 4, तो इस साइड पे लिखें 4, और इधर से एक्स का कोएफिशिएंट ये आ रहा है 2b के साथ ये -2b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4b ये हो जाएगा। इधर से एक्स का कोएफिशिएंट ये c है प्लस c, ये आपने लिखा -4b प्लस c, तो b की वैल्यू 9 इधर लगाएं, प्लस c इक्वल 4, ये -36 प्लस c इक्वल 4, c इक्वल 4 + 36, तो c की वैल्यू 40 फाइंड होगी। अच्छा, आपने वैल्यू कितनी फाइंड करनी थी, ये yp है ना, a b c तक फाइंड हो गया, अब d फाइंड करना है। अब यहाँ से d मीन कांस्टेंट के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें। कांस्टेंट इस साइड पे 5 वो लिख लें,
अब इस साइड पे कांस्टेंट, ये 6a कांस्टेंट है जिसमें x नहीं है, 6a, इसमें कांस्टेंट -2 इंटू सी, -2c कांस्टेंट है। इस साइड पे कांस्टेंट कौन सा है, d। तो ये कांस्टेंट की इक्वेशन आपने फाइंड कर ली, 6a -2c प्लस d इक्वल 5। जो वैल्यू पहले आपने फाइंड कर ली है इसमें अप्लाई कर दें। a की वैल्यू आपने 2 फाइंड की हुई है, वो लगाएं, 6 इंटू 2 -2c की वैल्यू 40 इधर लगाएं, प्लस d इक्वल 5। ये हो जाएगा 12 - 80 प्लस d इक्वल 5। ये वाली वैल्यूज़ दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, ये यहाँ से। तो इसको जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, पहले इसमें 12 - 80 को सिंपल फॉर्म में फाइंड कर लें, तो ये हो जाएगा -68 प्लस d इक्वल 5। तो d इक्वल 5 + 68, मतलब d का आंसर जो है वो 73 आपने फाइंड कर ली। अब आप yp फाइंड कर चुके हैं, ये yp है जो आपने ये सपोज किया हुआ है, yp इक्वल, तो इसमें वैल्यू लगा दें, yp इक्वल a की वैल्यू आपने फाइंड की है 2, तो ये हो जाएगा 2x3। b की वैल्यू आपने फाइंड की है 9, तो इधर b की वैल्यू लगाएं, 9x²। उसके बाद c की वैल्यू आपने फाइंड की 40, तो 40x। d की वैल्यू आपने फाइंड की 73, तो आप 73 लगा दें। अब आंसर लिख देते हैं। आंसर में y इक्वल yc प्लस yp, y इक्वल yc जो आपने पहले फाइंड किया हुआ है वो लिख देते हैं। ये जो है c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−1 प्लस √5/2 इंटू x प्लस c3 e⁻−1 √5/2 x। ये आपने yc फाइंड किया हुआ था, ये yp साथ ही है, ये साथ में ऐड करवा दें, प्लस 2x³ प्लस 9x² प्लस 40x प्लस 73। तो ये आपने yc प्लस yp फाइंड करके तो आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए।